हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कल ईवीएस की क्लास आपकी हो नहीं पाई। कुछ इशू चल रहा है, काफ़ी दिन से प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल रही हैं आपको। तो आज से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। और कुछ बच्चों का कहना था कि सर मैथ्स की क्लास भी शुरू कीजिए, तो आपको कल या परसों से मैथ्स की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि असत्य कथन की पहचान करो। कह रहे सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी महिला थी। सूर्यमणि गांव की पहली लड़की थी जिसने पीएचडी किया। इनके यहाँ टिन की खेती की जाती है। और डी ऑप्शन कहता है कि इनके गांव के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहा है कि इनके गाँव के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है इनके यहाँ टिन की खेती की जाती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है सूर्यमणि गांव की पहली लड़की है जिसने पीएचडी किया था। तो पीएचडी नहीं किया था, इन्होंने बीए किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी महिला थी, यह भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। इन्होंने पीएचडी नहीं किया था, क्या किया था, बीए किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि कुडुख भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, तो झारखंड। एक क्वेश्चन और बनता है कि झारखंड के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कुडुख। एक क्वेश्चन और बनता है कि टिन खेती का संबंध कहाँ से है, तो झारखंड या मिज़ोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे असत्य कथन की पहचान करो। कह रहे बिहू असम में मनाया जाता है, दशहरा मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, या कोलाअट्टम तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो पहला तो ठीक है कि बिहू असम में मनाया जाता है, मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, जबकि ऑप्शन डी आपका गलत है, कोलाअट्टम तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता। अच्छा, एक ट्रिक इसकी देख लो आप असम वाले की, कि इसकी ट्रिक क्या है, असम की बहू, असम की बहू, ठीक है, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, असम की बहू, यानी कि असम की बहू से बिहू, तो असम की बहू यानी कि बिहू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। कह रहे अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, इब्ने बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था, हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, ऑप्शन ठीक है। इब्ने बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था, बेटा ये भी ठीक है। और हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन मैंने डायरेक्ट रख दिए हैं, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचें कि सर 15 या 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। आप ये देखें कि हर ऑप्शन में कितने हो रहे हैं आपके। जैसे कि अब 3 ऑप्शन ये हो गए और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और चारों स्टेटमेंट आपके सीटेट एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से समझें। यानी कि आपके अगर मैं 10 करा रहा हूँ तो 40 हो जाएंगे क्वेश्चन, 15 करा रहा हूँ तो 60 हो जाएंगे। तो डेली आपके 60 क्वेश्चन कम्प्लीट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो भाई, क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। कह रहा है असत्य कथन की पर विचार करो। कह रहा है दार्जिन चिड़िया 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसले का निर्माण करती है। कह रहा है कोयल अपना अंडा कबूतर और कौवे के घोंसले में देती है। कह रहा है कौवा इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और डी ऑप्शन है कि चील इलाके के सबसे ऊँचे पेड़ की सबसे ऊँची डाली पर घोंसला बनाती है। तो आप लोगों को मैं पहले से भी बता चुका हूँ कई बार वीडियो क्लासेस में, तो एक बार और मैं बताता हूँ। चील जो है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है, ऑप्शन ठीक है। और कौवा चील में कन्फ्यूज़न होता है, तो फिर से सुनो। चील जो होती है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है, जबकि कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है कोयल अपना अंडा कबूतर कुएं नहीं होगा बेटा, कौवा होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, कौवा, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। तो कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ना कि कबूतर के घोंसले में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। और ये क्या कहता है, दार्जिन चिड़िया 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसले का निर्माण करती है, ये भी ठीक है। अच्छा, चील और गिद्ध बाज से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। तो चील, बाज और गिद्ध,
इनके पैर कितने होते हैं प्लस आँखें कितनी होती हैं। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे, इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। देखो चील बाज गिद्ध के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं प्लस, ये प्लस है बेटा। ठीक है, आँखें कितनी होती हैं 2, यानी कि 2 और 2 4, यानी कि चील बाज गिद्ध मानव की तुलना में कितना गुना देखता है, 4 गुना देखता है। क्या अब आप भूल सकते हैं इसे? बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है बाघ या शेर का, बाघ या शेर। तो इसके पैर काउंट कर लो और आँखें काउंट कर लो। अब नहीं बोलोगे आप मेरे हिसाब से, और आँखें। ठीक है, तो बाघ या शेर के कितने पैर होते हैं 4, प्लस आँखें कितनी होती हैं 2, यानी कि 6। तो बाघ और शेर मानव की तुलना में कितना गुना देखते हैं, 6 गुना देखते हैं। तो आप लोगों को ट्रिक कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अब लोग कभी नहीं बोलेंगे कि कौन कितने गुना देखता है। बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ब्रेल लिपि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। कह रहा है इसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ये कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है। इसका विकास फ्रांसीसी लुईस ब्रेल ने किया था और इस लिपि में 8 डॉट होते हैं या 8 बिंदु होते हैं। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना। ये चारों ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी। तो बढ़ते हैं। कह रहा है इसे नेत्रहीन के द्वारा पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इसे कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है, बिल्कुल उभार कर बनाई जाती है, जिससे कि नेत्रहीन जो होते हैं छूकर से पता लगा लेते हैं। इसका विकास फ्रांसीसी लुईस ब्रेल ने किया था, बिल्कुल ठीक है। कब किया था? 1905 में, 1905 ईस्वी में किया था। इस लिपि में 8 डॉट होते हैं, नहीं 8 डॉट नहीं होते हैं बेटा। कितने डॉट होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि करड़म मल्लेश्वरी के संदर्भ में, करड़म मल्लेश्वरी के संदर्भ में, 2 बार संदर्भ आ गया, संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है ये आंध्र प्रदेश की मूल निवासी थी। इन्होंने 12 वर्ष से ही भार उठाना शुरू कर दिया था। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। ये 2 क्विंटल वजन उठाती। तो असत्य कथन की पहचान करना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ये आंध्र प्रदेश की मूल निवासी थी, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इन्होंने 12 वर्ष से ही भार उठाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ये 2 क्विंटल नहीं बेटा, ये वर्तमान में कितना उठाती हैं? 130 किलो वज़न उठाती हैं। ठीक है, और इनके पिताजी हैं जो कांस्टेबल हैं, और इसकी एक छोटी बहन है जो अभी से भार उठाने की प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। असत्य कथन पर फिर से विचार करना है। कह रहा है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध के द्वारा पहचान लेते हैं। लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली गुम जाती है। तो असत्य कथन पर विचार करना है। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करता है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, कई बार करा चुका हूँ मैं। ये बहुत आलसी जानवर होता है। ये लगभग ये क्या होता है, हफ्ते में 1 बार पेड़ से उतरता है, और इसे हम अच्छा तैराक भी बोलते हैं। ये कितना सोता है? ये 17 या 17.5 लगभग सोता है घंटे। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। कह रहा है वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल, जैसे कि डॉल्फिन आपस में बात करती हैं। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, अपने पास से नहीं बता रहा हूँ मैं। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध के द्वारा पहचान लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, ये गलत है। तो पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है। पूरे पक्षी देखने के लिए क्या करते हैं? पूरे सिर को इधर उधर घुमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं? कह रहा हाथी, बाघ, मैना, खरगोश। तो उत्तर है आपका बाघ या शेर। ये क्या होता है? ये अपने इलाके का निर्धारण कैसे करते हैं? अपने मुँह से करते हैं। ठीक है, जिससे कि दूसरा शेर आए तो पता चल जाता है। ठीक, और ये पत्ते की आवाज़ कैसे पहचानते हैं?
हवा के द्वारा जब पत्ता हिलता है उसको अलग पहचान लेते हैं, और जब कोई शिकारी दौड़ता जा रहा है या हल्का हल्का जा रहा है तो उसमें जो पत्ते की आवाज़ होती है, तो दोनों में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं ये, ठीक है। और हाँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑप्शन से वो सारे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मैराथन चलेगी उसमें आपको कंप्लीट आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करती रहिए। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी कितनी तैयारी हो गई है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में मेरे कराए हुए। आगे देखते हैं, ट्राली का संबंध कहाँ से है। ट्राली यात्रा का संबंध करें गुजरात से है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या लद्दाख, तो उत्तर है आपका लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, कह रहे असत्य कथन की पहचान करना है हमें। कह रहे हैं ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सी, उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। पढ़ाई के पैसे न हो पाने के कारण मठ में मुनि रहकर बनने का सोचा था। तो नीचे से चलते हैं, पढ़ाई के पैसे न हो पाने के कारण मठ में रहकर मुनि बनने के बारे में सोचा था, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था, बिल्कुल। अब कब तक किया था, 28 साल तक किया था, ठीक है। और मरते टाइम इन्होंने मरते टाइम क्या कहा था, मैं कुछ कर जाऊंगा, कुछ नया कर जाऊंगा, ठीक है। और बी ऑप्शन है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बिल्कुल इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ए ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1842 में नहीं हुआ था बेटा, 1822 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो डेटा को आप अच्छे से कलेक्ट करते रहें, यहीं से क्वेश्चन आना है, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है और सिलेक्टेड हो जाना है, ठीक है। सिलेक्ट पढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहे श्रीनगर में पाए जाने वाले घरों की विशेषता नहीं है, ठीक है। कह रहे हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं। बी कहता है पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर कश्मीर के गांव में दिखते हैं घर, यानी कि हाउस बोट की नक्काशी को ख़त्मबंद कहते हैं। यहाँ पर किसी भी घर पर मेहराबों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन फिर से देखते हैं कि श्रीनगर में घरों की क्या विशेषता नहीं है। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं, बिल्कुल 80 फीट तक लंबे होते हैं। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं, बिल्कुल। हाउस बोट की नक्काशी को ख़त्मबंद कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी घर पर मेहराब का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। वहाँ पर क्या होता है, हर घर पर मेहराब का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ज़मीन के अंदर से प्राप्त होने वाले तेल से नहीं बनाया जाता। कह रहा क्या नहीं बनाया जाता, कह रहा प्लास्टिक या पेंट नहीं बनाया जाता, खाना पकाने में, कोल तार एवं ग्रीस बनाने में, एलपीजी बनाने में। तो नीचे से चलते हुए देखते हैं, एलपीजी बनाने में बिल्कुल बनाया जाता है, कोल तार एवं ग्रीस ये भी बनाया जाता है। कह रहा खाना पकाने में, तो खाना पकाने का कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और प्लास्टिक एवं पेंट बनाने में ये भी ऑप्शन ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको लगता होगा कि हाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, असत्य कथन की पहचान करें। अच्छा, आप लोग सोचते हो आज सारे क्वेश्चन असत्य कथन की पहचान करने पर क्यों हैं। आज इसलिए असत्य वाले मैंने ले लिए हैं जिससे कि आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए। और डेटा भी आपको भरपूर मिल जाएगा एनसीईआरटी का। कह रहा है सुनीता ने बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप जैसा। बी कहता है सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली दूसरी महिला थी। सी कहता है कि सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा था। 1969 ईस्वी में चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। तो देखते हैं कि कौन सा गलत ऑप्शन असत्य है। कह रहा है 1969 ईस्वी में चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा था, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली दूसरी महिला थी। दूसरी महिला नहीं थी बेटा, पहली महिला थी, ठीक है। यही ऑप्शन आपका गलत है, बी वाला। ए ऑप्शन कहता है कि सुनीता ने बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है सुनीता से संबंधित से। कह रहा है सुनीता अंतरिक्ष नामक पाठ के बारे में विचार करें आप।
ठीक है। कह रहा है इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, ए बी और सी और डी दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लिख दो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कह रहा अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते थे, पानी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता था, हम एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहे अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते थे, बिल्कुल अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते थे, ये सुनीता ने बताया। कह रहा है बी ऑप्शन, पानी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता था, बिल्कुल पानी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता था, हम एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकते थे, बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो आपको इतना मटेरियल मिल गया, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है असत्य कथन की पहचान करें, ऑप्शन इसके देखते हैं, अगर आ जाते हैं तो आ गए पूरे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है और आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं। बी कहता है कांसे का निर्माण तांबे और टिन से करते हैं, आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते आए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा है कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं, बिल्कुल, कांसे का निर्माण तांबे और टिन से करते हैं, बिल्कुल, आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते आ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इतना कलेक्ट डेटा हो गया आपका। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं EVS सीरीज़ के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आंसर को जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि आपको आंसर याद हो जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मटेरियल कैसा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, या तो लाइक करें या डिसलाइक करें, जिससे कि मुझे पता चल पाए। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।